रियाज फतेहाना साहब, आप अंदाज़ा करिए, आपकी हुकूमत है, तगड़े आप बैठे हुए हैं, अभी तक कम से कम 4 अफराद की बर्तरी भी आपको हासिल है कौमी असम्बली में, और ये नो कॉन्फिडेंस के मज़े ले रहे हैं अभी बैठे बैठे। शुक्रिया नदीम मलिक साहब और खुरम दस्तगीर साहब, हमारे भाई खुरम दस्तगीर बात कही। जी 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 खुरम दस्तगीर साहब, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात यह है कि हाईब्रिड पॉलिटिक्स की बुनियाद किसने रखी पाकिस्तान में, कौन जनरल ज़िया-उल-हक के साथ खड़ा हुआ था, IGI किसने बनवाई, IGI का सरबराह कौन था, किसने बनाई, और सारी सूरतें आपके इल्म में हैं। ये कहना तो मुनासिब नहीं लगता कि हाईब्रिड सियासत की बुनियाद किसने रखी, सब कौम जानती। लेकिन सर कुछ ऐसा नहीं हुआ, आपने IGI का हवाला दिया तो एक सवाल जहन में आता है कि IGI तो 1988 और 90 वाला मॉडल था, तो क्या 2018 में भी उसी मॉडल को दोहराया नहीं गया? आपको तो नहीं ऐसा लगता? जी 1997 के इलेक्शन में भी ऐसा ही कुछ हुआ, सारा मुल्क जानता है कि उसमें अपोजिशन सारी स्वीप साफ हो गई थी और पूरे पंजाब में ख़ास तौर पर कोई एक या दो लोग जीते थे। 88, 90, 97 और 2018 आप कहेंगे कि ये सारे एक ही मॉडल पे इलेक्शन हुए? नहीं, 2013 को हम मिस कर गए। 2013 में तो बिल्कुल ही माशाल्लाह उसमें तो बहुत लोग शामिल थे। 13 भी और 18 भी पता है कहाँ कहाँ क्या डील हुई। 18 में तो सर 13 भी और 18 होती तो फिर 2/3। तो सर MQM और GD आपके साथ काफिली बैठनी कैसे थी सर? जाने दें फतेहाना साहब, अब ऐसे तो ना करें आप, आपके साथ GD और MQM और काफिली बैठे कैसे? एक को इमरान खान कहते थे फॉशिस्ट है, दूसरे कहते थे सबसे बड़े डाकू हैं, और अब उनकी काबीना में। मैं लॉजिक से बात करूंगा, मेरी आज सुन लें, अगर 2018 में धांधली होती तो PTI की 2/3 मेजॉरिटी होती, इसको किसी का सहारा लेने की ज़रूरत महसूस ना होती, सिंगल हेडेड गवर्नमेंट होती और इमरान खान एक मजबूत वज़ीर-ए-आज़म होता। जब मखलूत हुकूमत, PTI के पास तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है उसमें, और मजबूरन उन्हें बाकी जमातों को साथ लेकर मखलूत हुकूमत बनानी पड़ी। इससे बढ़कर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की कोई सबूत और फराम नहीं किया जा सकता। ये इस बात का सबूत है, वरना रिज़ल्ट उठाकर देखें 90 का, 97 का और 2013 का, वो रिज़ल्ट ही इस बात का इज़हार है कि माजी के इलेक्शन में क्या होता रहा। और जहाँ तक अदम इत्मीनान का तल्लुक़ है तो हम दोनों तरीक़ों में फ़ायदे में हैं। अगर खुदा न खास्ता अदम इत्मीनान कामयाब होता है और इन्हें भी समझ लग जाएगी और कि हुकूमतें कैसे चलती हैं और महंगाई कैसे कंट्रोल होता है, अल्टीमेटली हम शहीद होंगे। आपको इसका मतलब है खदशा है फतेहाना साहब? ये आपका जवाब जो है उसके अंदर ये बड़ा लोडेड जवाब है कि अगर कामयाब होता है तो इनको लग पता चाहेगा, इनको लग तो पता चाहेगा, ये बात सही है आपकी, लेकिन वो चलाने का इरादा ही नहीं रखते उसको, वो तो कहते हैं हम नए इलेक्शन करवाएंगे उसके बाद। नहीं, मैं दोनों सूरतें बता रहा हूँ ना, अगर कामयाब होती है तो हम शहीद होंगे और ये चंद माह में एक्सपोज हो जाएगी अपोजिशन। और शहादत का रुतबा आपको नहीं मिलने वाला, ये भूल जाइएगा, ये भूल जाइएगा कि आपको शहादत का रुतबा मिलने वाला है। आप इंतजार करिए, आइंदा आने वाले दिन आपके लिए काफी खुशखबरियां लाएंगे, शहादत नहीं आपको कोई देने वाला। और